In meter bridge experiment, the balance point is obtained length L1 centimeter from left when resistance of left gap and right gap. थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि कैसा है। देखो यार, ये है हमारा ऐसे, ठीक है, और दूसरा जो है ये, ठीक है। पहले कंडीशन में 5 ओहम दिया वाला है और ये 8 ओहम दिया वाला है, ठीक है, पहली कंडीशन। तब उसकी लेंथ जो बैलेंसिंग लेंथ होगी वो ऐसी कुछ L1 नाम दिया है, ठीक है ना, कोई टेंशन तो नहीं है, डायग्राम तो समझ में आ रही है आपको। चलिए, व्हेन द रेजिस्टेंस आर सेंटेड, दूसरी कंडीशंस में इक्वल रेजिस्टेंस द न्यू बैलेंस पॉइंट 1.6, पहली ये कंडीशन है। तो मुझे क्या लगता है कि x बाय आर पता है ना आपको, ये x बाय आर ऐसे लिखते फार्मूला, LX अपॉन LR ऐसे लिखते हैं। यदि अगर आपको ऐसा नहीं लिखना है तो और एक क्या मेथड है बच्चों, और क्या मेथड हो सकती है हमारे पास, और हो सकती है सर L1 यहाँ पे 100 माइनस L1। बात समझ में आ रही है बेटा, एक ही मतलब है, एक ही मतलब है, LX बाई LR, क्योंकि ये 100 सेंटीमीटर की लेंथ होती है, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन x मुझे पता है सर 5, यह R आ रही है, क्या करेंगे, ये L1 पहली कंडीशन है ये, ठीक है, ये पहली केस है, मानता हूँ सबको समझ में आ गया। अब सेकंड कंडीशन पे आते बच्चों, सेंटेड विद इक्वल रेजिस्टेंस, सेम कंडीशन से, देखो ये 5 ओम है। अब सेंटेड कर रहा हूँ, ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं। पहला रेजिस्टेंस है बच्चों R ही ओम है, दूसरा सेंड करना मतलब इसके पैरेलल लगाना पड़ेगा, कितना उतना ही, पहला जितना था उतना, इक्वल बोला, देखो R इज सेंटेड विथ इक्वल रेजिस्टेंस, सेंड मतलब पैरेलल लगाते हैं, सेंड रेजिस्टेंस एमीटर, याद आ रहा है कुछ, ठीक है। तो यही कंडीशन है बस। अब ये जो बैलेंसिंग लेंथ थी यहाँ पे L1 थी, अब लेकिन 1 पॉइंट देखो, मैं लिखूँ क्या यहाँ पे, L1 की वैल्यू L1 ही लेनी थी, L2 की जो वैल्यू बच्चों वो 1.6 L1 लिखनी है। यहाँ बैलेंसिंग जो लेंथ मिल रही है 1.6 लेंथ है, मतलब केस यही है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे पैरेलल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो R इक्विवेलेंट मिलता है बेटा R अपॉन N, याद है, तो R N कितना है 2 बेटा, नंबर्स ऑफ रेजिस्टेंस इन कनेक्टेड इन पैरेलल, ये केस की बात कर रहा हूँ। चलिए, तो 5 बाय R इक्विवेलेंट, यहाँ पे L1, यहाँ पे L2 था, लेकिन यहाँ इसकी वैल्यू बेटा 1.6 L1 डिवाइड बाय 100 माइनस L1। बात समझ में आ रही है। कंडीशन से में क्या चेंज हो चुका है, L1 की वैल्यू 1.6 है, L2 सॉरी वो L2 था, लेकिन यहाँ पे 1.6 L2। बात समझ में आ रही है ना, L2 ने बाबा क्या हो रहा है भाई मेरे साथ आज, क्या हो रहा है, देखो समझ में आ रहा है ना बेटा, ये L2 था, क्या लिख दूँ ऐसे, नहीं तो लिख देता हूँ, एक स्टेप बढ़ गई तो बढ़ गई, क्या करेंगे, हमारे बच्चों को समझ में आना चाहिए भाई। चलिए देखो, ये L2 बोलूँगा, यहाँ L2 चलेगा। अब देखते हैं 5 डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट की वैल्यू R/2 है, R/2 देखो, तो ये 2 ऊपर गया, समझ में आ गया बेटा। यहाँ पे L2 1.6 L1 चलेगा, या 100, यहाँ पे 1.6 L1, कोई टेंशन, समझ में आ रहा होगा उम्मीद करते हुए भाई। हम लोग देखेंगे इस इक्वेशंस को 2 भी बोल सकता हूँ। अब मेरा R की वैल्यू निकालनी है, ये मेरा मकसद है बच्चों, है ना। तो पहले L1 की वैल्यू तो निकाल लेते, कैसे निकालेंगे सर, ऐसे इसको रहने दो, उसको 10 मानते, एक काम करते 5 बाय R इसको दोनों को बना देते, तो इसको 5 बाय, देखो सेकंड इक्वेशन नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि हम लोगों को कुछ करना है और भी। 5/2 चलेगा, R पता लगेगा क्यों, ये 0.8 होगा L1, ठीक है, और ये 100 1.6 L1 होगा। कोई टेंशन है तो बता सकते हैं बच्चों मुझे, उम्मीद कर रहे हैं कि सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। इस इक्वेशंस को 2 बोलेंगे, अब धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे। आप मुझे बताओ, ये भी 5/2 5/R है, 5R मतलब दोनों इक्विवेलेंट हो जाएंगे, सेम है ना। इसकी वैल्यू यहाँ पुटअप कर सकता हूँ ना, या 5/R की वैल्यू ये बोल के पुटअप कर सकते, करो। L1 देखें, ये 100 माइनस L1, समझ में आ रहा है। 5/R की वैल्यू 0.8 L1, 100 ये 1.6 L1,
चलो क्या हो रहा है बच्चों, L1 गेट बी कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 100, ये 1.6 L1 है, ये 80 मल्टीप्लिकेशन तो आता है ना बेटा, यहाँ पे 0.8 L1 है, समझ में तो आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये 80 है ना, ओके। तो ये इसको इधर लाया तो सर नहीं, इधर एक काम करता है 100, ये 80 इधर आएगा, चलेगा, ये इधर गया तो प्लस होगा बेटा, ये माइनस का, ये एज इट इज, मुझे लगता है ये 20 है सर, अरे 0.8 L1 है। कोई टेंशन, चलो L1 क्या होगा फिर, L1 देयरफॉर ये नीचे गया तो ये 200/8 होगा, तो 25 सेंटीमीटर हो रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है ना बेटा। ये डिवाइड गया तो मैंने क्या किया, उसको 0.8 को पॉइंट शिफ्ट किया, इसको 200 इसको 8 माना है, तो 8 2 जा 8 5 जा, यस। अब आगे, अब ये देखते हैं, अब मुझे क्या करना है, L1 तो मिला है सर, किसी इक्वेशन में पुटअप करो, किसी भी पहले इक्वेशन में पुटअप कर सकते हो, पुट इक्वेशन 1 बोलता है यहाँ पे, पुट इक्वेशन 1, चलो 1 इक्वेशन में 5/r, r निकालना है ना मुझे, L1 की वैल्यू मेरे पास 25, यहाँ पे 100 - 25, 100 - 25, देयरफॉर देखो 5/r, ये 25, यहाँ पे 25 है, 25, ये 75, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास 3, तो r = 15 है क्या हमारे पास, यस 15 ओम आंसर आ रहा है बच्चों, 15 ओम इज करेक्ट आंसर।